राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। तो संस्कृत शौर्यम समूह से जुड़े इस पाठ के समस्त प्रतिभागीगण, आप सबका इसमें स्वागत है। कल तक जो हमने पाठ पढ़ा उसका एक सार संक्षेप प्रस्तुत करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन हम इसीलिए दोहरा देते हैं ताकि ये विषय आपको हृदयंगम हो जाए। तो प्रथम और द्वितीय कारिका के द्वारा यह बताया गया कि संसार में 3 प्रकार के जो दुख है, उन 3 प्रकार के दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय दृष्ट उपाय नहीं हो सकता है, और आनुश्रविक अर्थात जो श्रौत कर्मकलाप रूप उपाय है वह भी दुखत्रय के निवृत्ति के लिए ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन दोनों से विपरीत जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान रूप अर्थात विवेक ज्ञान रूप, जिसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं सत्व पुरुषान्यता ख्याति जड़ चेतन विवेक, तो यही जो विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान रूप जो उपाय है, उसी से दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। ये द्वितीय कारिका तक ये बात कही गई थी। अब ये कहने के पश्चात ये जिज्ञासा होती है कि सांख्य में जो तत्व है उन तत्वों का विभाजन किस रूप में किया जाए। तो तृतीय कारिका में तत्वों का विभाजन 4 विभागों में किया गया है। एक तत्व ऐसा है जो केवल प्रकृति है अर्थात केवल कारण है। 16 तत्व ऐसे हैं जो केवल विकृति है अर्थात केवल कार्य है, और 7 तत्व अर्थात बुद्धि तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, ये जो 7 तत्व है, ये 7 तत्व अपेक्षा बुद्धि से प्रकृति भी है विकृति भी है, और एक पुरुष तत्व ऐसा तत्व है जो न प्रकृति है न विकृति है अर्थात न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। इस प्रकार से तृतीय कारिका के द्वारा जो सांख्य शास्त्रीय जो तत्व है 25 जो तत्व है उनका 4 विभाजन किया गया, 4 भागों में विभक्त किया गया। इस प्रकार तत्वों का एक विभाजन प्रस्तुत करने के पश्चात सांख्य कारिकाकार ने प्रमाण की चर्चा की। प्रमाण की चर्चा के प्रसंग में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सांख्य चूँकि प्रमेय प्रतिपादक शास्त्र है, प्रमेय का प्रतिपादन करना ही उसका मुख्य ध्येय है, क्योंकि उसके अनुसार तत्वों का जो विवेक व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का जो विवेक, उसी विवेक ज्ञान रूप साधन से ही उपाय से ही दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। इस कारण से मुख्य रूप से तत्व प्रतिपादक होने के कारण, प्रमेय प्रतिपादक होने के कारण प्रमेय को छोड़ करके प्रमाण की चर्चा करना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। तो उसका उत्तर ये है, स्वयं सांख्यकारिकार कहते हैं कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, क्योंकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही संभव है। इस कारण से सांख्य को 3 प्रकार के प्रमाण जो हैं इष्ट है, वो क्या है? दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च। दृष्ट प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण, जिसको हम दूसरे शब्द में आगम या शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ये 3 प्रमाण ही सांख्य को इष्ट है। 3 प्रमाण ही इष्ट है कहने का तात्पर्य है न उससे कम न उससे अधिक,
तीन ही प्रमाण इष्ट है, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तीन ही प्रमाण इष्ट है। तो प्रश्न उठता है कि नैयायिकों ने एक इनके अतिरिक्त एक उपमान को भी प्रमाण माना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण नैयायिक मानते हैं। वेदांती जैसे 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और उसके अतिरिक्त अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इस प्रकार से अन्य दार्शनिकों ने चूँकि इससे अधिक भी प्रमाण माने हैं, तो उन प्रमाणों का अंतर्भाव कहाँ होगा? तो कहते हैं कि इन्हीं तीनों में हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण किस लिए है? प्रमेय के ज्ञान के लिए है। अगर इन 3 प्रमाणों से ही उन प्रमेय का भी बोध हो सकता है जिन प्रमाणों का बोध अन्य दार्शनिक उपमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाण से करते हैं, तो उनका भी बोध अगर इन 3 में से ही किसी न किसी प्रमाण से हो जाए, तो अन्य प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या है? इन 3 के अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या है? इसलिए ये कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, अर्थात समस्त प्रमाणों का अंतर्भाव चूंकि इसी में हो जाता है और उन प्रमाणों के द्वारा जिन तत्वों की सिद्धि होती है, उन समस्त तत्वों की सिद्धि इन्हीं तीनों प्रमाणों से चूंकि हो जाती है, इसीलिए न 3 से अधिक न 3 से कम सांख्य जो हैं 3 ही प्रमाण मानते हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात सांख्य को 3 प्रमाण इष्ट है। ये कहा गया दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। क्यों? प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, प्रमेय की सिद्धि चूँकि प्रमाण से, जो प्रश्न मैंने उठाया था, क्योंकि यह शास्त्र प्रमेय प्रतिपादक है तो प्रमेय का प्रतिपादन करना चाहिए, प्रमाण का प्रतिपादन क्यों? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद ही, प्रमाणात ही, अर्थात प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमेय का ज्ञान, प्रमेय का बोध प्रमाण के द्वारा ही चूंकि होती है, इसीलिए प्रमाण का प्रतिपादन करना आवश्यक है। इस प्रकार से जो चौथी कारिका है, उस चौथी कारिका में सांख्य कारिकाकार ने कहा कि दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन ये 3 प्रमाण सांख्य को इष्ट है। उसमें ये प्रश्न उठा था कि आप प्रमाण का जब लक्षण करने जा रहे हैं तो प्रमाण सामान्य का लक्षण करना चाहिए, तो लक्षण तो आपने किया नहीं, आपने त्रिविधम प्रमाणम इष्टम कह दिया। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च, ये 3 जो प्रमाण है उसी को आगे कहा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन रूप 3 ही प्रकार के प्रमाण इष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि प्रमाणों का जो भेद है उसका प्रतिपादन आपने प्रारंभ किया। प्रमाण कहते किसको है, प्रमाण का लक्षण क्या है, तो ये लक्षण तो किया नहीं। तो उसका उत्तर देते हुए तत्वकौमुदीकार कहते हैं प्रमाणमिति समाख्या, लक्ष्य पदम। यह जो प्रमाण है ये समाख्या है। जैसा कि कल मैंने कहा था, आप लोगों को स्मरण होगा कि ये जो प्रमाण है, यह प्रमाण, ये जो समाख्या शब्द है, यह समाख्या शब्द मीमांसकों का शब्द है। मीमांसक विनियोग विधि के सहकारी भूत जो 6 प्रमाण मानते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, उनमें यह समाख्या एक विनियोग विधि के सहकारी भूत प्रमाण है। और उस समाख्या का जो स्वरूप है, समाख्या का जो लक्षण है, उसको प्रस्तुत करते हुए वहाँ कहा गया है समाख्या यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। यौगिक शब्द का तात्पर्य क्या है? योग से, प्रकृति प्रत्यय के योग से जिसका अर्थ सुस्पष्ट होता हो, ऐसे शब्द को हम कहते हैं यौगिक शब्द। तो यहाँ प्रमाण यह समाख्या है, अर्थात प्रमाण यह जो पद है, ये लक्ष्य पदम, ये लक्ष्य है। प्रमाण जिसका हम लक्षण करते हैं उसको लक्ष्य कहते हैं। तो प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं, इसीलिए प्रमाण जो है हमारा लक्ष्य है। और उसका लक्षण क्या है? तन निर्वचनम च लक्षणम, उसका जो निर्वचन है वही निर्वचन इसका लक्षण है। तो प्रमाण का निर्वचन क्या है? प्रपूर्वक मा धातु से जब ल्युट प्रत्यय करेंगे करण के अर्थ में, तो वह बनेगा प्रमाण पद, जिसका निर्वचन है प्रमीयते अनेन, अर्थात
जिस साधन के द्वारा हम जो प्रमेय है उसका बोध करते हैं, प्रमीयते येन तत्प्रमाणम, इस प्रकार ये जो निर्वचन है, इस निर्वचन के द्वारा जो प्रमा के प्रति, यथार्थ बोध के प्रति जो कारण है, साधन है, तो उस साधन को हम प्रमाण कहते हैं। उसी को वाचस्पति मिश्र कहते हैं प्रमीयते अनेन इति निर्वचनात्। प्रमीयते अनेन, ये जो निर्वचन है, प्रमाण शब्द की जो निरुक्ति है, उसके द्वारा प्रमा के प्रति जो कारण है, प्रमा यथार्थ बोध, यथार्थ ज्ञान, उस ज्ञान के प्रति जो कारण है, साधन है, उस साधन को हम कहते हैं प्रमाण। और तच्च अर्थात तच्च प्रमाणम, वह जो प्रमाण है वो कैसा, वो क्या है? वो कहते असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति ही। चित्तवृत्ति ही प्रमाणम। ध्यान रखने की बात यह है, जैसे न्याय आदि दर्शन में इंद्रिय और विषय का जब सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, तो तब वस्तु का हमको प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय का जो सन्निकर्ष है, जो संबंध है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कहते हैं। इस और वहाँ इंद्रिय जो है उसमें वो प्रमाण है। तो उस प्रकार यहाँ इंद्रिय प्रमाण नहीं है। यहाँ क्या प्रमाण है? इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने के पश्चात जो चित्त की वृत्ति बनती है, चित्त जद विषयाकाराकारित होता है, उसी चित्त वृत्ति को यहाँ प्रमाण कहा गया है। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ इंद्रिय जो हैं एक प्रणाली की भांति है। प्रणाली का तात्पर्य है जैसे खेत में जब हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते समय कुआं से जल निकाल करके पहले नाली में डालते हैं, कुछ नालियाँ बना देते हैं, और वो नालियाँ खेत में बनी हुई जो क्यारियाँ हैं वहाँ तक जाती हैं। तो नाली में जब हम जल डालते हैं तो वह जल उन नालियों से जा कर के क्यारियों तक पहुँचता है, और पहुँच करके क्यारियों का जो भी आकार है वही आकार ले लेता है जल। अगर क्यारी का आकार हमने चतुष्कोण बनाया तो वो चतुष्कोण आकार ले लेगा जल। अगर त्रिकोण बनाया तो जल का आकार त्रिकोण होगा। अगर उसको हमने वर्तुलाकार बनाया तो जल का आकार भी वर्तुलाकार होगा। तो इस प्रकार जिस प्रकार से वह नाली जो है वो जल के क्यारी तक पहुंचने का एक माध्यम है, ठीक उसी प्रकार से यह हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां विषय तक पहुंचने के लिए नाली है, माध्यम है। चित्त के विषय तक पहुंचना माने यहाँ संपर्क होना। चित्त के विषय के साथ संपर्क होने में ये नालियाँ जो हैं वो माध्यम है। तो ये चित्त जो हमारी इंद्रियां हैं वो एक माध्यम है, और इस माध्यम से जब विषय तक चित्त पहुँच करके, अर्थात विषय के साथ चित्त का जब संपर्क हो जाता है, उस संपर्क के होने पर जो हमारा चित्त है, चित्त जल की भांति है, चित्त मानो जल है, वो इंद्रिय रूपी नालिकाओं के माध्यम से विषय रूप जो क्यारी के जैसे जो हमारा वो विषय है उस विषय तक पहुंचता है। पहुंच करके जैसे जल क्यारी का आकार लेता है, उसी ढंग से हमारा जो चित्त है वह चित्त उस विषय का आकार ले लेता है। अगर घट तक पहुंचता है तो घटाकाराकारित वृत्ति हो जाती है, अर्थात हमारे चित्त का जो आकार है उस समय घट के आकार का होता है। अगर पट तक पहुंचता है तो पट के आकार में हमारा चित्त आकारित होता है। जहाँ भी पहुँचता है, जिस विषय में पहुँचता है, उस विषय का आकार ले लेता है चित्त। चित्त का इस रूप में विषयाकाराकारित होना, विषय का आकार लेना, इसी का नाम है
चित्त की वृत्ति, और इसी चित्त की वृत्ति को हम प्रमाण कहते हैं। इंद्रियों को हम प्रमाण नहीं कहते हैं, इंद्रिय जो हैं उसके माध्यम हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा तच्च असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति, तच्च प्रमाणम चित्तवृत्ति। ये जो प्रमाण है वो चित्त की वृत्ति है। और वो चित्तवृत्ति कैसी है, उसका विषय कैसा होना चाहिए प्रमाण होने के लिए, तो वो कहते हैं असंदिग्ध, संशयात्मक नहीं होना चाहिए, और अविपरीत, विपर्यात्मक भी नहीं होना चाहिए, और अनधिगत विषया, वह विषय पहले से अधिगत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का विषय है जिसके उस चित्तवृत्ति को हम कहेंगे प्रमाणम। तच्च असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति ही। और इस चित्तवृत्ति रूप जो प्रमाण है, उस प्रमाण का फल क्या है, तो प्रमाण का फल कहते हैं बोधश्च पौरुषेय फलम प्रमा। पौरुषेय बोध, पुरुष को होने वाला बोध। ध्यान रखने की बात यह है कि बुद्धि अचेतन होने के कारण वस्तुतः विषय तक पहुंचने में अपने आप में असमर्थ है। तो विषय तक कैसे जो है वो पहुंचेगा चित्त, तो उसके लिए इसमें सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र दोनों में ये बतलाया गया है कि पुरुष का बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको दूसरे शब्द में चितित छाया, चैतन्य की छाया कहते हैं। तो जब प्रतिबिंब पड़ता है, वह जो प्रतिबिंबित पुरुष है, उसी पुरुष में होने वाला जो बोध है, उसको वो कह रहे हैं पौरुषेय बोध। बुद्धि विषयाकाराकारित होकर के अपने में प्रतिबिंबित, बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है, उस पुरुष को उस विषय का समर्पण करती है। यही है भोग प्रदान करना। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, दूसरे शब्द में कहें गुणों की जो प्रवृत्ति है, सृष्टि के पीछे जो कारण है, वो कारण है पुरुष को अर्थात आत्मा को भोग प्रदान करना, और भोग के पश्चात अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्रदान करना। तो यहाँ इस प्रकार से जो विषय का समर्पण है, बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष को जो विषय का समर्पण है, बुद्धि तदाकाराकारित होकर जब उस प्रतिबिंब को विषय समर्पित करती है, इसी को हम कहते हैं भोग प्रदान करना। तो उसी को हम कहते हैं पौरुषेय बोध। पुरुष में होने वाला जो बोध है, तो वही जो बोध है वही प्रमाण का फल है। अगर घटाकाराकारित होकर वह बुद्धि पुरुष, वो प्रतिबिंबित पुरुष में प्रतिबिंबित हो जाती है, तो पुरुष को अयम घटः इत्याकारक बोध होता है। यही जो बोध है पौरुषेय बोध, ये प्रमाण का फल है। इसी को दूसरे शब्द में कहते प्रमा, अर्थात यथार्थ बोध है। और तत्साधनम, उस प्रमा का जो साधन है, उस साधन को प्रमाण कहा जाता है। तत्साधनम प्रमाणमिति। यहाँ पर कहते एतेन संशय विपर्यय स्मृति साधनेषु अप्रसंगः। संशय प्रमाण नहीं है, स्थानोर्वा पुरुषोर्वा। जैसे हम कहते हैं यहाँ संशय है, संशयात्मक जो ज्ञान है उसको कहते हैं उभय कोटि स्पृक ज्ञान। एक बार हमारा जो ज्ञान है वो स्थानों को स्पर्श करता है, तो दूसरे क्षण में वह जो है पुरुष को स्पर्श करता है। इसीलिए उभय कोटि स्पृक ज्ञानम, उभय कोटि का स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं संशय। तो संशय जो है वो प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जो संशय है, चूँकि इसमें कहा गया है कैसी चित्तवृत्ति, तच्च असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया। असंदिग्ध विषया, जिसका विषय संदिग्ध न हो, तो ऐसे विषय वाली जो चित्तवृत्ति है वो प्रमाण है। ऐसे कहने से संशय में इसका अतिप्रसंग नहीं होगा, उसमें अप्रसंग कहा, अर्थात उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, इसमें लक्षण नहीं जाएगा। संशय में यह प्रमाण का जो लक्षण है वो संशय में नहीं जाएगा। और
अविपरीत कहने के कारण जो विपर्य है, विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है। जो जैसा नहीं है उसको अगर हम वैसा समझते हैं तो उसको हम कहते हैं विपर्य है। रज्जु सर्प नहीं है, लेकिन रज्जु को अगर हम सर्प समझते हैं, ये विपरीत ज्ञान है, तो इसी को हम दूसरे शब्द में कहते हैं विपर्य। तो ये विपर्य जो है वो प्रमाण नहीं है। तो अविपरीत विषया चित्तवृत्ति कहने से यह जो लक्षण है, यह लक्षण जो विपर्य है, उस विपर्य में ये लक्षण नहीं जाएगा। और अनधिगत विषया कहने से कैसी चित्तवृत्ति? अनधिगत विषया चित्तवृत्ति, जिस चित्तवृत्ति का विषय पहले से अधिगत न हो, पहले से ज्ञात न हो। अधिगत का तात्पर्य ज्ञात न हो, जिसका विषय पहले से ज्ञात न हो, ऐसी चित्तवृत्ति को हम कहते हैं प्रमाण। तो अनधिगत विषया कहने से क्या है? स्मृति की व्यावृत्ति हो जाती है। स्मृति जो है वो क्या है? अधिगत विषय की होती है। इसीलिए यहाँ पर कौमुदीकार कहते हैं एतेन, जो ये कहा गया असंदिग्ध तच्च असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति, इसके कहने से ये हो गया कि संशय, विपर्य और स्मृति के जो साधन है, उन साधनों में इस लक्षण का प्रसंग नहीं होगा, अर्थात लक्षण की प्रसक्ति नहीं होगी, लक्षण उसमें नहीं जाएगा। अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाएगा। अलक्ष्य में लक्षण जाने को ही हम अतिव्याप्ति कहते हैं। तो अलक्ष्य में लक्षण नहीं जाएगा, इसीलिए इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, इसका तात्पर्य ये है। इसके पश्चात कौमुदीकार कहते हैं संख्या विप्रतिपत्तिम निराकरोति त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ये जो कहा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि संख्या विप्रतिपत्तिम निराकरोति, संख्या के विषय में, प्रमाण की संख्या के विषय में जो विप्रतिपत्ति है, परस्पर जो मतभेद है दार्शनिकों में, कि नैयायिक वो 4 प्रमाण मान लेते हैं, उपमान को भी इसके अतिरिक्त प्रमाण मानते हैं, और वेदांती जैसे 6 प्रमाण मानते हैं। नैयायिकों के 4 अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और उसके अतिरिक्त अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इस प्रकार से जैसे वो 6 प्रमाण मानते हैं, और पौराणिक आदि 9 प्रमाण तक मानते हैं। तो ये जो प्रमाण है, प्रमाणों की संख्या में जो विप्रतिपत्ति है, परस्पर जो मतभेद है, तो उस मतभेद का निराकरण करने के लिए सांख्यकारिकाकार कहते हैं हमें कितने इष्ट है प्रमाण? तो कहते हैं त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात सांख्य को 3 प्रमाण इष्ट है। सांख्य को 3 प्रमाण स्वीकृत है, 3 ही प्रमाण सांख्य स्वीकार करता है, न 3 से कम न 3 से अधिक। इसी बात को कहते हैं संख्या विप्रतिपत्तिम निराकरोति त्रिविधमिति। अब त्रिविध पद की भी फिर व्याख्या करते हैं कौमुदीकार कि तीसरो विधा अस्य इति त्रिविधम। तीसरो विधा अस्य, 3 है विधाएं, प्रकार जिसके, उसको कहेंगे त्रिविधम। तो अस्य का तात्पर्य क्या है? प्रमाण असामान्यस्य। जिस प्रमाण सामान्य की 3 विधाएं हैं, 3 प्रकार है, उसको हम कहेंगे त्रिविधम, तत्त्रिविधम। तीसरो विधा अस्य प्रमाण सामान्यस्य तत्त्रिविधम। यह त्रिविध 3 ही प्रकार है। तात्पर्य क्या है? न न्यूनम नाप्यधिकम, न न्यून है, न 3 से कम है, नापि अधिकम, न उससे अधिक है। 3 ही प्रमाण स्वीकृत है। तो कहते हैं बता दीजिए क्यों नहीं स्वीकृत है आपको उससे अधिक प्रमाण? तो कहते हैं विशेष लक्षणानंतरम च एतद उपवादयिष्यामः। हाँ, तो प्रमाण विशेष का जो लक्षण प्रस्तुत करेंगे, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम इत्यादि, उसके बाद इसलिए कहते हैं विशेष लक्षणानंतरम, प्रमाण विशेष का जो लक्षण प्रस्तुत करेंगे उसके पश्चात एतद उपपादयिष्यामः, इसका हम उपादन करेंगे। अर्थात 3 ही प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि 3 प्रमाण मानने का मतलब है कि अन्य दार्शनिकाभिमत प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं तीनों में करना पड़ेगा। तो कैसे उन प्रमाणों का अंतर्भाव इन 3 प्रमाणों में ही होगा, उसका निरूपण विशेष लक्षण प्रस्तुत, प्रमाण विशेष लक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात
अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन रूप जो 3 प्रमाण हैं, इन 3 प्रमाणों के लक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात इसका निरूपण करेंगे कि उपमान आदि जो प्रमाण है, अतिरिक्त प्रमाण है, उन प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य के मतानुसार सांख्य के इन 3 प्रमाणों में से किस किस प्रमाण में उनका अंतर्भाव होगा, उसका निरूपण करेंगे। इसी को कहा विशेष लक्षणानंतरम च एतत् उपपादयिष्यामः। अब तीसरो विधा अस्य प्रमाण सामान्यस्य कहा, जिसकी 3 विधाएं हैं, 3 प्रकार है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन है? कतमाः पुनः ताः विधाः, वे प्रकार कौन कौन से हैं? इत्यतः आह, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कारिकाकार ने कहा दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च इति। दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण, ये 3 प्रमाण जो हैं सांख्य को स्वीकृत है। अब एक प्रश्न उठता है कि जो योगियों का आर्ष प्रमाण जो होता है, आर्ष विज्ञान जिसको कहते हैं, उससे आर्ष प्रमाण को, योगियों का जो आर्ष प्रमाण है, आर्ष विज्ञान है, उसका ग्रहण इसमें क्यों नहीं किया गया? आपने केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन रूप 3 ही प्रमाण माने हैं, तो योगियों का जो आर्ष विज्ञान है उसका ग्रहण इसमें क्यों नहीं किया गया? तो कहते हैं एतच्च लौकिक प्रमाणाभिप्रायेन, यह जो प्रमाण का हमने निरूपण किया है, यह लौकिक प्रमाण को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है वो साधारण जनों के ही ज्ञान के लिए होता है। इस कारण से लौकिक प्रमाण का निरूपण ही इसका विषय है। इस कारण से लौकिक प्रमाण ही चूँकि यहाँ निरूपण का विषय है, इसीलिए लौकिक प्रमाण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रमाण का निरूपण किया गया है। और आर्षम तस्यैव अत्र अधिकारात्, ये कहते हैं कि एतच्च लौकिक प्रमाणाभिप्रायेन, ये है लौकिक प्रमाण को ध्यान में रखते हुए ये प्रमाण का निरूपण यहाँ किया गया है। 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं लौकिक प्रमाण को ध्यान में रखते हुए है। क्यों? लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र लोक के व्युत्पादन के लिए है, लोक के ज्ञान के लिए है, साधारण जनों के ज्ञान के लिए है। इस कारण से आर्षक ज्ञान का यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। हाँ, लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र चूँकि लोक की व्युत्पत्ति के, लोक के ज्ञान के लिए है, इसीलिए तस्यैव अत्र अधिकारात्, उसी का इसमें अधिकार है। और आर्षम तो विज्ञानम योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसाम न लोक व्युत्पादनाय अलमिति सदपि नाभिहितम अनधिकारात्। तो कहते आर्षम तो विज्ञानम सदपि न अभिहितम, आर्ष विज्ञान है। हमारा तात्पर्य 3 प्रमाण मानने का तात्पर्य यह नहीं है कि ऊर्ध्वस्रोतस जो योगी है उनको होने वाला जो आर्ष विज्ञान है, उस आर्ष विज्ञान को, यौगिक प्रत्यक्ष को हम न स्वीकार करते हों, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं क्यों? आर्षम तो विज्ञानम योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसाम, ये आर्ष विज्ञान किनका है? करते ऊर्ध्वस्रोतसाम योगिनाम। ऊर्ध्वस्रोतस किनको कहते हैं? ऊर्ध्वम अर्थात विषयेभ्यो बहिः, ऊर्ध्व का तात्पर्य है विषय से बाहर, विषयेभ्यो बहिः। परे तत्वे स्रोतः अर्थात वृत्ति प्रवाहो येषाम ते ऊर्ध्वस्रोतसः, जिनका वृत्ति प्रवाह किधर है? ऊर्ध्वम अर्थात विषयों से बाहर है, विषयों से परे है। किसमें है? किसकी ओर है? परे तत्वे, जो परतत्व है, आत्म तत्व है, उसकी ओर जिसका वृत्ति प्रवाह है, ऐसे योगियों को हम कहते हैं ऊर्ध्वस्रोतसः। एक वचन में होगा ऊर्ध्वस्रोताः, ऊर्ध्वस्रोतसः, ऊर्ध्वस्रोतसः। उसी का षष्ठी का रूप है कि आर्षम तो विज्ञानम योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसाम, जो ऊर्ध्वरेता योगी है
जिनका वृत्ति प्रवाह परतत्व की ओर है, बाह्य विषयों की ओर नहीं है, ऐसे योगियों का जो आर्षम विज्ञानम, जो आर्ष विज्ञान है वो न लोक व्युत्पादनाय अलम, उससे लोक का, साधारण जनों का ज्ञान नहीं हो सकता, उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। इस कारण से सदपि न अभिहितम, होते हुए भी, आर्ष विज्ञान के होते हुए भी उसकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की, उसका अभिधान हमने नहीं किया। क्यों? सामान्य जनों का उसमें अनधिकारात, उसमें अधिकार नहीं है, उसके लिए योग साधना करनी पड़ती है, और साधना करते करते तब जा करके कथनचित किसी को वह आर्ष विज्ञान प्राप्त होता है। इस कारण से सामान्य जनों का उसमें अधिकार न होने के कारण, सामान्य जन उसके अधिकारी न होने के कारण यहाँ पर आर्ष विज्ञान की चर्चा नहीं की गई है। तो कहते हैं स्यादेतत् मा भूत न्यूनम अधिकम तो कस्मात् न भवति। ठीक है, कम न हो कोई बात नहीं, मा भूत न्यूनम, 3 से कम प्रमाण न हो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकम तो कस्मात् न भवति, 3 से अधिक प्रमाण क्यों न हो, क्यों न माने? क्यों? कहते संगिरन्ते ही प्रतिवादिनः उपमानादीनि अपि प्रमाणानि। प्रतिवादिनः नैयायिकादयः, जो नैयायिक आदि प्रतिवादी है वे क्या है? संगिरन्ते, वे उद्घोष करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमानादीनि अपि प्रमाणानि, उपमान आदि भी प्रमाण है, अर्थात उपमान है नैयायिकों के अनुसार, वेदांतियों के अनुसार, जैसे अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ये भी प्रमाण है। इस प्रकार वो बताते हैं, इस प्रकार मुक्त कंठ से वो कहते हैं, तो घोषणा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूनम अधिकम तो कथम न, अधिक प्रमाण क्यों न माने? उसी को कह रहे हैं संगिरन्ते ही प्रतिवादिनः उपमानादीनि अपि प्रमाणानि। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इत्यतः आह, इसी आशंका को मन में रखते हुए कि जब नैयायिक आदि उपमान आदि अतिरिक्त प्रमाण मानते हैं तो सांख्य क्यों न माने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कारिकाकार है वो कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् इति। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् का तात्पर्य क्या है? येषु एव दृष्टानुमानाप्त वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्। येषु एव अर्थात येषु त्रिषु एव, ये जो 3 प्रमाण हैं, कौन कौन? दृष्टानुमानाप्त वचनेषु, दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण, ये जो 3 प्रमाण हैं, येषु त्रिषु एव, इन्हीं तीनों प्रमाणों में सर्वेषां प्रमाणानां, अर्थात अन्य दार्शनिकाभिमतानां, उपमानादीनां सर्वेषां प्रमाणानां, अन्य दार्शनिकों को जो अभिमत है ऐसे उपमान आदि जो अन्य प्रमाण है, उन समस्त प्रमाणों का अंतर्भाव सिद्धत्वात्, उन प्रमाणों की सिद्धि इन्हीं प्रमाणों से हो जाती है। कहने का तात्पर्य है अंतर्भावादित्यर्थः, अर्थात उन उपमान आदि प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं 3 प्रमाणों में हो जाता है। इस कारण से जब इन्हीं 3 प्रमाणों में उन प्रमाणों का अंतर्भाव होता है और उन प्रमाणों के द्वारा जिन प्रमेयों की सिद्धि होती है, उनकी सिद्धि अगर इन्हीं 3 प्रमाणों से हो जाती है तो अधिक मानने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कहते हैं येषु एव दृष्टानुमानाप्त वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात् अंतर्भावात् इत्यर्थः, उनका अंतर्भाव इन्हीं में हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि तत्काल इसका प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र तत्वकौमुदी में कहते हैं एतच्च, अर्थात ये जो अंतर्भाव है इन 3 प्रमाणों में ही उपमानादि अन्य दार्शनिकाभिमत प्रमाणों का जो अंतर्भाव है वो कैसे होता है? क्योंकि कह देने से तो नहीं होगा, उसका अंतर्भाव करके बताना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते एतच्च, ये जो अंतर्भाव के विषय में हमको बतलाना है वो उपपादयिष्यते इत्युक्तम, इसका उपादन हम आगे करेंगे, क्योंकि इसके पहले कहा विशेष लक्षणानंतरम च एतद उपपादयिष्यामः, विशेष लक्षण के पश्चात इसका उपादन हम करेंगे। इसीलिए समस्त प्रमाणों के अंतर्भाव इन 3 में होने के कारण अधिक प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक की बात इसमें बताई गई। इसके पश्चात अथ प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम
कस्मात् प्रमाणम सामान्यतो विशेषतश्च लक्षयति। जो प्रश्न मैंने पहले उठा करके कहा था कि प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम, यह जो शास्त्र है सांख्य शास्त्र है, प्रमेय व्युत्पत्ति के लिए, प्रमेय प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो प्रमेय प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त होकर के यह जो शास्त्र है सांख्य शास्त्र है, कस्मात् प्रमाणम सामान्यतो विशेषतश्च लक्षयति, जो प्रमाण है उसका सामान्य लक्षण भी प्रस्तुत करते हैं, फिर उसका प्रमाण विशेष का भी लक्षण प्रस्तुत करते हैं। प्रमाणम सामान्यतः माने सामान्य रूप से भी प्रमाण का क्या लक्षण है उसको भी प्रस्तुत करते हैं, और विशेषतश्च लक्षयति, प्रमाण विशेष का लक्षण क्या है उसको भी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा क्यों? इत्यतः इसी आशंका को मन में रखते हुए कहा सांख्य कारिकाकार ने, प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद ही, प्रमेय की सिद्धि ही अर्थात यतो ही प्रमेय सिद्धि ही, प्रमेय की जो सिद्धि है वो प्रमाणात, प्रमाण से ही संभव है। प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि संभव नहीं है। इसीलिए भले ही हम प्रमेय व्युत्पादन के लिए, प्रमेय प्रतिपादन के लिए, प्रमेय को बतलाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तथापि प्रमाण के बिना चूंकि प्रमेय को बताना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सामान्य रूप से और विशेष रूप से प्रमाण का लक्षण, प्रमाण सामान्य का लक्षण और प्रमाण विशेष का लक्षण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इत्यतः प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधीति। सिद्धि, सिद्धि का तात्पर्य है प्रतीति। प्रमेय की जो प्रतीति, प्रमेय का जो बोध है वो प्रमाण से ही होता है, उसके लिए कहा सिद्धि प्रतीति ही। अब एक प्रश्न उठता है कि ये जो कारिका है, कारिका का क्रम क्या है? दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, उसके बाद है सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, फिर त्रिविधम प्रमाणम इष्टम है, उसके बाद प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। तो पाठ का क्रम तो ये है। तो लेकिन जो व्याख्याकार है आचार्य वाचस्पति मिश्र, उन्होंने इस पाठ के क्रम का यहाँ पर अनुसरण नहीं किया, पाठ के क्रम के अनुसार इस कारिका की व्याख्या नहीं की। तो क्यों नहीं की? कोई प्रश्न उठा सकते हैं। सजग है व्याख्याकार, तो कहते सेयम आर्या अर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रमम अनादृत्यैव व्याख्याता। सेयम आर्या, आर्या इसीलिए कहते हैं कि ये जो सांख्य कारिका ग्रंथ है, सांख्य कारिकाएँ हैं, ये आर्या छंद में निबद्ध है। इस कारण से कहीं कहीं कारिका की जगह आर्या शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो सा इयम आर्या, यह जो दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम स सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, यह जो कारिका है, यह जो आर्या छंद में निबद्ध ये जो कारिका है, इस कारिका का जो व्याख्यान है पाठक्रमम अनादृत्यैव, पाठ का जो क्रम अर्थात पहले दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम की व्याख्या करनी चाहिए, उसके बाद सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् की व्याख्या करनी चाहिए, उसके बाद त्रिविधम प्रमाणम इष्टम की व्याख्या करनी चाहिए, उसके बाद प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि इसकी व्याख्या करनी चाहिए। ये तो पाठ का क्रम है। पाठक क्रम से अगर व्याख्या करें तो इस प्रकार करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार न करके पाठक्रमम अनादृत्यैव व्याख्याता। क्यों? अर्थक्रमानुरोधेन, अर्थक्रम के अनुसार, अर्थक्रम के अनुरोध से, जिससे अर्थ सुस्पष्ट होता जाए। तो इसीलिए अर्थ का जो क्रम है उस क्रम को अपनाते हुए हमने कारिका की व्याख्या की। पाठक क्रम का यहाँ आदर नहीं किया, इसीलिए कहा पाठक क्रमम अनादृत्यैव। अनादर का तात्पर्य यह यहाँ अवहेलना नहीं है। तो पाठक क्रम के अनुसार व्याख्या न करके हमने अर्थक्रम के अनुसार व्याख्या की। इस कारण से आपको जो लगेगा कि कारिका का जो क्रम है उसके अनुसार ये व्याख्या नहीं है, इसके पीछे तात्पर्य यही है क्योंकि अर्थक्रम से जो कारिका की व्याख्या है वो व्याख्या अधिक सुस्पष्ट हो जाती है। इसीलिए अर्थक्रम का अनुसरण करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस कारिका की व्याख्या की। इस प्रकार प्रमाण सामान्य का जो लक्षण और प्रमाण का जो भेद है उसका निरूपण इस कारिका के द्वारा किया गया। संप्रति प्रमाण विशेष लक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनां
सर्ववादिनाम अविप्रतिपत्तेश्च तदेव तावत् लक्षयति। अब बता रहे हैं संप्रति प्रमाण विशेष लक्षणावसरे, प्रमाण सामान्य का लक्षण हो गया, अब अवसर है, अब प्रसंग है प्रमाण विशेष का लक्षण प्रस्तुत करना, ये अवसर प्राप्त है। तो प्रमाण विशेष के लक्षण के अवसर पर यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रमाण विशेष के लक्षण के अवसर पर प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके पीछे हेतु क्या है? आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्, समस्त प्रमाणों में ज्येष्ठ प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और क्या है? तो कहते हैं तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम, अनुमान आदि उसके अधीन है। पहले हम रसोई घर में धूम और वहनी को साथ साथ देखते हैं और देखने के बाद तब फिर हमको ये व्याप्ति ज्ञान होता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, और उसके आधार पर जब पर्वत रूप पक्ष में जब हम धूम को देखते हैं, हेतु को देखते हैं, लिंग को देखते हैं और देखकर उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं पर्वतो वह्निमान धूमात्, तो ये प्रत्यक्षाधीन हुआ। तो अनुमान आदि जो प्रमाण है वो प्रत्यक्षाधीन है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन है। इस कारण से प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन होने के कारण प्रत्यक्ष के बिना अनुमान शब्द आदि प्रमाण चूँकि संभव नहीं है, इस कारण से कहते हैं तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम। साथ ही एक बहुत बड़ा हेतु है सर्ववादिनाम अविप्रतिपत्तिश्च। आप सभी लोग जानते होंगे चार्वाक जैसे जो अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है वह भी प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को वो नकारता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्याख्यान वह नहीं करता है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जो सर्ववादी नाम, जो समस्तवादी है, उन समस्तवादियों का इस प्रमाण के विषय में, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में अविप्रतिपत्तिश्च, किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं है। सभी दार्शनिक जो हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते ही है। तो इन तीन कारणों से पहला कारण हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ है। सबसे पहले वस्तु का हमको प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष से हम वस्तुओं को जानते हैं, विषयों को जानते हैं, जो ज्ञेय पदार्थ है उसको हम जानते हैं, इसीलिए सभी प्रमाणों में वो ज्येष्ठ प्रमाण है। और अनुमान आदि जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष के अधीन है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है प्रत्यक्ष प्रमाण चूँकि चार्वाक जैसे अत्यंत भौतिकवादी दार्शनिक को भी स्वीकार्य है, वह भी उसका प्रत्याख्यान नहीं करता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष के विषय में किसी की कोई विप्रतिपत्ति न होने के कारण, प्रत्यक्ष को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति न होने के कारण सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण है उसको प्रस्तुत करते हैं। उसी को कहते हैं कि सर्ववादी नाम अविप्रतिपत्तिश्च तदेव तावत् लक्षयति। तदेव माने प्रत्यक्षम एव तावत् लक्षयति। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण है उसी लक्षण को सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनम तु। यहाँ ध्यान देने की बात है, इस कारिका के द्वारा तो तीनों प्रमाणों का विशेष लक्षण प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का, उसके पश्चात अनुमान का और उसके पश्चात आप्तवचन का। तो तीनों प्रमाणों का विशेष लक्षण इसमें प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते तदेव तावत् लक्षयति। प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे पहले हम लक्षित कर रहे हैं, उसी का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है? प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। यह जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्ष्य है, लक्षण है। दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम, यह जो है लक्ष्य है। और लक्षण क्या है? प्रतिविषयाध्यवसाय। प्रतिविषयाध्यवसाय
दृष्टम, प्रतिविषयाध्यवसाय यह लक्षण है, और दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम ये जो है लक्ष्य है। तो लक्षण का जब हम विश्लेषण करते हैं, प्रतिविषय शब्द और अध्यवसाय शब्द, इन दो शब्दों के अर्थ को हम जान लें तो उसको हम कहेंगे प्रतिविषयाध्यवसाय, और वही जो है प्रत्यक्ष का लक्षण है। तो प्रतिविषय क्या है, आगे आचार्य वाचस्पति मिश्र की टीका तत्वकौमुदी जब पढ़ेंगे तब और अधिक सुस्पष्ट होगा, लेकिन सामान्य रूप से हम इसका अर्थ बतलाने के लिए आपको बता दें कि विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम, जो विषय में जो विद्यमान हो उसको हम कहेंगे प्रतिविषय, अर्थात प्रतिविषयम इंद्रियम। हमारी जो इंद्रियां हैं, कभी घट के साथ संपर्क करके घटाकाराकारित हमारा चित्त हो जाता है उस इंद्रिय के माध्यम से, कभी पट के साथ वो हमारी इंद्रियां जो है संपर्क करती हैं तो पट के साथ उसका सन्निकर्ष होता है। तो इस प्रकार से एक एक विषय के साथ इंद्रिय का जो संपर्क होता है उसको कहते हैं विषयम विषयम प्रतिवर्तते। एक एक विषय के साथ उसकी वृत्ति होती है। वर्तते का अर्थ है वृत्ति, वृत्ति का मतलब सन्निकर्ष अर्थात संपर्क। एक एक विषय के साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है, संबंध होता है। तो उस पर आश्रित जो अध्यवसाय अर्थात बुद्धि का व्यापार है, इंद्रिय का विषय के साथ जो सन्निकर्ष, इसी वृत्ति को कहते सन्निकर्ष। विषयम विषयम प्रतिवर्तते, ये वर्तते का अर्थ है वृत्ति और वृत्ति का अर्थ है सन्निकर्ष, अर्थात एक एक विषय के साथ जो इंद्रिय का सन्निकर्ष है, इंद्रिय का संपर्क है, उस पर आश्रित तदाश्रित उस पर आश्रित बुद्धि का जो व्यापार है, अध्यवसाय का तात्पर्य है बुद्धि का व्यापार, वह जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। उस पर आश्रित इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष के ऊपर आश्रित जो बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि का व्यापार क्या है? वही विषयाकाराकारितता। बुद्धि का व्यापार यही है कि बुद्धि उससे विषयाकाराकारित हो जाती है। बुद्धि के वही वृत्ति है, वृत्ति का अर्थ भी व्यापार होता है। तो बुद्धि का जो ये व्यापार है, ये बुद्धि व्यापार ही वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। माने बुद्धि का विषयाकाराकारित होना ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये प्रत्यक्ष का सामान्य अर्थ हुआ, और अभी केवल हम कारिका का अर्थ कर रहे हैं। विशेष अर्थ जो है तत्वकौमुदी के द्वारा प्रतिपादित होगा। कारिका का दूसरा अंश है त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। पहले अनुमान का भेद बतलाया कि अनुमान तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो इस प्रकार तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। उसका विशेष निरूपण तत्वकौमुदी के साथ हम करेंगे। तो तीन प्रकार के अनुमान होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। किसको पूर्ववत कहते हैं, किसको शेषवत कहते हैं, किसको सामान्यतो दृष्ट कहते हैं, इसका तत्वकौमुदी व्याख्या के साथ हम इन चीज़ों को जानेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि तीन प्रकार के अनुमान हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तीन प्रकार के अनुमान हैं। लेकिन अनुमान का लक्षण क्या है? तो कहते तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। तत्पद का अर्थ है तत् अनुमानम। वह जो अनुमान है वो लिंग लिंगी पूर्वकम। तो लिंग का अर्थ होता है हेतु। लिंग, जिसको दूसरे शब्द में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा व्याप्य, लिंगम व्याप्यम। जो व्याप्य है उसको कहते लिंग, और जो व्यापक है उसको कहते लिंगी। व्यापक का मतलब साध्य। लिंग का तात्पर्य है हेतु और लिंगी का तात्पर्य होता है साध्य। उसी को वाचस्पति मिश्र ने कहा लिंग माने व्याप्य और लिंगी माने व्यापक। तो क्या हुआ? व्याप्य व्यापक भाव। व्याप्य व्यापक भाव का तात्पर्य हुआ व्याप्ति।
वो क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि अवश्य है। ये जो हम कहते हैं तो उसमें धूम व्याप्य है, क्योंकि वो अल्पदेश वृत्ति है। कम देश में, कम स्थान में वह रहता है। कौन? धूम। लेकिन जो वह्नि है वो अधिक स्थान में, अर्थात जिस प्रकार वो पर्वत में है उसी प्रकार से वो अयोगोलक में भी विद्यमान है। लेकिन अयोगोलक में धूम नहीं है। धूम की व्याप्ति अयोगोलक में नहीं है। वो पर्वत में तो है लेकिन अयोगोलक में धूम नहीं है। तो जहाँ धूम है और जहाँ धूम नहीं है वहाँ भी अग्नि है। इसीलिए अग्नि का क्षेत्र व्यापक हुआ और धूम का क्षेत्र व्याप्य हुआ। तो व्याप्य व्यापक भाव, अर्थात इसी को कहते हैं दूसरे शब्द में, नैयायिकों की भाषा में, वो व्याप्ति लिंग लिंगी पूर्वकम माने व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम। व्याप्ति से व्याप्ति ज्ञान हम लेंगे तो व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम अनुमानम। लेकिन मित्रों, केवल व्याप्ति ज्ञान से अनुमान होता नहीं है। आपने जान लिया यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इतने मात्र से अनुमान नहीं होता है। अनुमान कब होता है? जब पर्वत में जाकर आप धूम को देखते हैं, तब आपको वो व्याप्ति स्मरण होता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तब फिर आप कहते हैं पर्वतो वह्निमान धूमात्। ये प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में केवल व्याप्ति ज्ञान से अनुमान नहीं होता है। व्याप्ति ज्ञान के साथ क्या आवश्यक है? पक्ष धर्मता ज्ञान। पक्ष धर्मता ज्ञान मतलब पक्ष में वह हेतु है, इसका ज्ञान अपेक्षित होता है। जब अनुमान का प्रसंग आता है तो तीन जो शब्द है, इन तीन शब्दों का अर्थ नैयायिकों की ओर से हमें जान लेना चाहिए। पक्ष, विपक्ष और सपक्ष। पक्ष क्या है? पक्ष है जहाँ साध्य के विषय में हमको संदेह हो, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। जहाँ साध्य के विषय में हमको संदेह है, पर्वत में अग्नि है अथवा नहीं, इस विषय में हमको संदेह है, तो जहाँ पर हमको संदेह है वह होगा पक्ष। तो संदिग्ध साध्यवान हुआ पर्वत। पर्वत में अग्नि है या नहीं इसके विषय में संदेह है, इसीलिए पर्वत हुआ पक्ष। और विपक्ष कौन है? जहाँ पर निश्चित साध्याभाववान, जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चित है। साध्य का अभाव कहाँ निश्चित है? जैसे हृदय में साध्य है अग्नि, तो उस अग्नि का अभाव हृदय में, जलाशय में उसका अभाव निश्चित है। इसीलिए वह हुआ विपक्ष। और सपक्ष कौन है? सपक्ष जो है निश्चित साध्यवान, जहाँ पर साध्य का निश्चय हो, साध्य निश्चित रूप से हो, विद्यमान हो, उसको हम कहेंगे सपक्ष। जैसे रसोई घर है वहाँ अग्नि अवश्य है, तो इस कारण से उसको हम कहेंगे सपक्ष। इस प्रकार से पक्ष, विपक्ष और सपक्ष, इन शब्दों का अर्थ हमको जान लेना चाहिए, तब अनुमान करना संभव होगा। तो व्याप्य का पक्षवृत्ति, व्याप्य से पक्षवृत्तित्व ज्ञानम। व्याप्य जो है धूम, वह पक्ष में विद्यमान है, उसकी वृत्तिता है, पक्ष में विद्यमान है, इसका ज्ञान भी अपेक्षित होता है। इसके बिना केवल व्याप्तिक ज्ञान से अनुमान होता नहीं है। तो पद तो केवल लिंगलिंगी पूर्वकम इतना ही है। तो ये अर्थ हम कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र उसमें वो कहेंगे कि लिंगी पद की आवृत्ति करनी चाहिए। लिंगी पद की आवृत्ति जब हम करेंगे, लिंगी च तो लिंगिनी, लिंगी च नपुंसक लिंग में है तो द्विवचन में उसका रूप होगा लिंगिनी। लिंगी और लिंगी ये दोनों जो हैं, इसका जब द्वंद्व करेंगे, लिंगी च इति लिंगिनी, और लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगीनी। लिंग अर्थात हेतु, और लिंगिनी च, लिंगिनी में जो है दो लिंगी पद है,
एक लिंगी पद का अर्थ तो व्यापक है, जैसा कि हमने पहले बताया, और दूसरा जो लिंगी पद है उसका अर्थ करेंगे लिंगम अस्य अस्ति। जैसे लिंगम माने धूमः हेतु, अस्य माने अस्य पर्वतस्य अस्ति, इस पर्वत में विद्यमान है। इसके द्वारा क्या होगा? पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष में हेतु विद्यमान है, इसका ज्ञान उसमें हो जाएगा द्वितीय लिंगी पद से। तो इसीलिए क्या हुआ, पहला जो व्यापक अर्थ है अर्थात धूम व्याप्य है, लिंग है, और अग्नि जो है वो व्याप्य है। तो व्याप्य ज्ञान अर्थात व्याप्ति ज्ञान, और दूसरा जो लिंग अर्थ आया पर्वत में धूम का विद्यमान होना, पक्ष धर्मता ज्ञान, जिसको हम व्याप्य का पक्ष धर्म पक्ष में होना, इसका जो ज्ञान है व्याप्य है धूम, उसका पक्ष में विद्यमान होना, ये जो ज्ञान है इसी को कहेंगे व्याप्य का पक्ष धर्मता ज्ञान। तो इस प्रकार से व्याप्ति ज्ञान और पक्ष धर्मता ज्ञान, इन दो के द्वारा अनुमान होता है। अब अनुमान हो सकेगा, केवल व्याप्ति ज्ञान से अनुमान नहीं होगा। तो एक ही जो लिंगलिंगी पूर्वकम जो कहा, तो हम पहले करेंगे लिंगी च इति लिंगिनी, और लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगीनी, तत्पूर्वकम लिंगलिंगी पूर्वकम, ऐसा जब हम अर्थ करेंगे, अर्थात व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम पक्ष धर्मता, व्याप्य से पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम च अनुमानम, व्याप्ति ज्ञान पूर्वक और व्याप्य का पक्ष में विद्यमान होना रूप जो ज्ञान है तत्पूर्वक जो है अनुमान होता है, इसके द्वारा अनुमान होता है, ये अर्थ निकल आएगा। तो तत् माने तत् अनुमानम लिंगलिंगी पूर्वकम, ये इसका इस रूप में हम व्याख्यान करेंगे। और इसके पश्चात आता है आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। आप्त वचन प्रमाण क्या है? कहते हैं आप्त श्रुति ही, आप्ता युक्ता प्राप्ता च असौ श्रुति ही आप्त श्रुति ही। जो श्रुति युक्त हो उस श्रुति को हम कहेंगे हम आप्त श्रुति। आप्त श्रुति का अर्थ यह हुआ वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम। श्रुति वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान, श्रुति आप्त व्यक्ति द्वारा और जो वेदादि शास्त्र है उसके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं श्रुति है, वो आप्त श्रुति है। और उसको सुनने के पश्चात, उस वाक्य को सुनने के पश्चात वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, जब हम किसी आप्त व्यक्ति का वचन सुनते हैं, वेदादि का वचन सुनते हैं, सुनने के बाद हमारा चित्त तदाकाराकारित होता है। तो आप्त व्यक्ति के वचन को सुनने के पश्चात, आप्त वाक्य को सुनने के पश्चात आप्त वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो वाक्यार्थ ज्ञान है, तदाकाराकारित हमारे चित्त का होना, इसी का नाम है आप्त वचन प्रमाण। अनुमान में भी ये ध्यान देने की बात है, मैंने पहले दिन कहा था, आज कहना रह गया, कि अनुमान के द्वारा भी सामान्य का ही बोध होता है। तो बहनित्व सामान्य का बोध होगा पर्वत में, बहनी का नहीं, वस्तुतः बहनी विशेष का नहीं, बहनित्व सामान्य का बोध होता है। और यहाँ भी जो आप्तवचन प्रमाण है उसके द्वारा भी आप्तवचन को सुनने के पश्चात वाक्य जनित जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो सामान्य विषयक होता है, तो सामान्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार से वह आप्तवचन प्रमाण कहलाता है। तो दृष्ट प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण, तीनों प्रमाणों का जो स्वरूप है, विशेष स्वरूप, वो विशेष स्वरूप इस कारिका में बतलाया गया है। और आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इसकी बड़ी विशद व्याख्या की है, अनुमान के भेदों का भी व्याख्यान किया है। उन पर चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। मित्रों, आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि कुछ अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कल और परसों 2 दिन पाठ नहीं हो सकेगा। और इसके पश्चात 18 तारीख को शुक्रवार को पुनः यथा समय 10 बजे हम मिलेंगे। और हैं, आज सोमवार है, हाँ, मंगल बुध 2 दिन, हाँ सॉरी,
मंगल और बुध 2 दिन जो है वो रहेगा अवकाश, वो गुरुवार पड़ेगा। गुरुवार को 18 तारीख गुरुवार को हम लोग मिलेंगे, गुरुवार को हम पुनः पाठ करेंगे। तो ये सूचना मुझे देनी थी। तो तदनुसार 2 दिन का अवकाश रहेगा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम लोग मिलेंगे। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, आपको असुविधा ना हो, इसलिए मैंने ये सूचना दे दी। और सबको धन्यवाद।